ये हमारी सरकार को क्या हो गया है। सबसे पहले जेएनजी के मुद्दे पर सरकार कमजोर दिखी। जिस तरीके से बिहार में आंदोलन हुए और अब सम्राट सरकार जो है वो भी घिरती नजर आई, या यूं कहें कि सम्राट सरकार जो है छात्रों के आगे झुक गई। हम लोग भी मानते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल, वो भी मोदी के प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कल बेंगलुरु जाना था, वहाँ भी छात्रों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो चौथी बार उनका अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो उन पर इस्तीफा का दबाव बढ़ रहा है, किसी भी समय उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। 2/3 मेजोरिटी है, ऐसी मेजोरिटी केंद्र में नहीं है जितनी बड़ी मेजोरिटी है। विपक्ष है ही नहीं, फैसला लेते हैं फिर अपने फैसले को वापस लेते हैं। ये तो चौंकाने वाली बात। आंदोलनकारी या एक बार आंदोलन की जब मतलब शुरुआत तो नहीं, एक बार जब लग गया ना कि सरकार कंप्रोमाइजिंग है, सरकार झुक सकती है, तो फिर झुकाने वाला तो बहुत कोई है। देखिए अभी सैटेलाइट सिटी वाले मामले में भी किसान सड़क पर है, बैकफुट पर आ गई सरकार, कह दिया कि अब रजिस्ट्री कराइए, रजिस्ट्री होने दीजिए। पिछले 130 दिनों से इनकी सरकार है, 30 फैसले लिए होंगे और सब फैसले को इनको वापस लेना पड़ा। अभी स्थिति ये है कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या स्टेट की जो भी सरकार हो, ये जो नए दौर के जो लोग हैं जिसको जेएनजी कह रहे हैं या युवा वर्ग जो है, इसके आंदोलन से अजीब तरीके का दहशत इन लोगों में हो गया है। बिहार का स्टूडेंट तो पिछले 20 वर्षों से समझ जाइए कि प्रताड़ित है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के शासनकाल में हर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम अपने संपादक महोदय का स्वागत कर लेते हैं और फिर हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी। धन्यवाद। ये हमारी सरकार को क्या हो गया है। सबसे पहले जेएनजी के मुद्दे पर सरकार कमजोर दिखी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और इसके बाद जिस तरीके से बिहार में आंदोलन हुए और अब सम्राट सरकार जो है वो भी घिरती नजर आई, या यूं कहें कि सम्राट सरकार जो है छात्रों के आगे झुक गई या कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इस बारे में हम बात करेंगे अपने संपादक महोदय से और समझेंगे कि आखिर हमारी सरकार को क्या हो गया है। सरकार क्या कमजोर अपने आप को समझ रही है या छात्रों के आगे खुद को गिराती नजर आ रही है या गिर गई है सरकार? इस तरीके से ये क्या समझे इसको? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि एक आंदोलन जी, दिल्ली का आंदोलन जिसको कोई नोटिस नहीं ले रहा था, जिस समय में कॉकरोच पार्टी वाले आए इंडिया तो कोई नोटिस नहीं ले रहा था, लेकिन 20 दिनों के अंदर में जो कुछ भी हुआ, और हम लोग भी मानते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल, वो भी मोदी के प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। और सिर्फ उन्हीं को इस्तीफा नहीं देना पड़ा। कल मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कल बेंगलुरु जाना था, वहाँ भी छात्रों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो चौथी बार उनका अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो उन पर इस्तीफा का दबाव बढ़ रहा है, किसी भी समय उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये आप वहाँ देख ही रहे हैं, रांची में जो कुछ भी हुआ सब सामने है। लेकिन बिहार में जो हो रहा है, मतलब ये समझिए कि एक अचानक मतलब बिहार में भी 202 का बहुमत है, 2/3 मेजोरिटी है, ऐसी मेजोरिटी केंद्र में नहीं है जितनी बड़ी मेजोरिटी है। विपक्ष है ही नहीं, लोगों ने विपक्ष विहीन बिहार कर दिया है। बिल्कुल, सारा कह सकते हैं कि सभी चीज़ों पर सत्ता पक्ष का कब्जा है। तो अगर संख्या बल के आधार पर कहें, फिर भी जिस तरीके से सम्राट मतलब फैसला लेते हैं फिर अपने फैसले को वापस लेते हैं, ये तो चौंकाने वाली बात है। लेकिन केंद्र से लेकर राज्य तक ये स्थिति आन पड़ी है और अब सरकार जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं खुद को विवश समझ रही है। अब देखो ना, जैसे कल छात्र संगठन से बात किया, बातचीत हुआ, उन्होंने अपने ही डिसीजन को वापस ले लिया। अब आज भीमसेना मैदान में आ गया। अब भीमसेना बीपीएससी 17वीं का, अब पता ही भीमसेना को उसको क्या मतलब है। अब वो उसका जो छात्र विंग है वो अब मैदान में उतर रहा है। अब सवाल है कि एक बार देखिए, एक बार अगर आंदोलनकारी या एक बार आंदोलन की जब शुरुआत तो नहीं, एक बार जब लग गया ना कि सरकार कंप्रोमाइजिंग है, सरकार झुक सकती है, तो फिर झुकाने वाला तो बहुत कोई है।
बिल्कुल आप झुकते रहिए, लोग झुकाते रहेगा। बिल्कुल। तो ये जो अब नई नई चीज़ें सामने आ रही है, जैसे आज फिर बैठक हुई 70वीं बीपीएससी और दरोगा वाले को लेकर कि नहीं हम लोग फिर से हम गर्दनी बाग में बैठेंगे, और धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है क्योंकि एक उम्मीद जगह है कि भाई सरकार बात मान ले रही है, तो एक बार और धक्का दिया जाए। मतलब सरकार इतनी घबराई हुई है, मतलब नीतीश कुमार का भी शासनकाल हम लोग 20 साल देखे हैं। बिल्कुल। कभी नीतीश कुमार को इससे भी बुरी स्थिति आई है, लेकिन कभी नीतीश कुमार को अपने निर्णय पर विचार करते हुए भी हम लोगों ने नहीं देखा कि हाँ निर्णय लेने में जो वो वक्त ले रहे हों, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया तो फिर मेरी जानकारी में, मेरे यादाश्त में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो निर्णय वापस लिए। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति संतोष जी कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सरकार बार बार छात्रों के आगे जो है विवश हो रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें, केंद्र की बात करें, तो वहाँ भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद अब बिहार की बात करें तो सम्राट सरकार भी छात्रों के आगे विवश हो गई और उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई, और अब एक बार फिर से भीम सेना जो है मैदान में उतर रही है। तो अब क्या लगता है कि एक के बाद एक आंदोलन होंगे और इस तरीके से सरकार को विवश होना पड़ेगा? सरकार कमजोर पड़ती नजर आ रही है। देखिए होना ही है, मतलब आप जैसे आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जब कमता है तो क्या होता है, मौसम थोड़ा भी चेंज हुआ तो खांसी होना शुरू होता है, थोड़ा और कुछ हुआ तो बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो सरकार का जो प्रतिरोधक क्षमता है ना वो खत्म हो गया है। बहुमत भले आपको 202 हो, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गया। तो अब प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गया तो अब कोई नेता उठ रहा है, धरना पर बैठ जा रहा है, आपको मानना पड़ रहा है। देखिए अभी सैटेलाइट सिटी वाले मामले में भी किसान सड़क पर आए, बैकफुट पर आ गई सरकार, कह दिया कि अब रजिस्ट्री कराइए, रजिस्ट्री होने दीजिए। तो ये आप एक बड़ा निर्णय लिए थे कि 15 हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे पूरे बिहार में, और उस सैटेलाइट सिटी के जमीन रजिस्ट्री पर आपने रोक लगा दिया और आप फिर उस प्रस्ताव को वापस ले लिए। फिर कैबिनेट से देख रजिस्ट्री आप किसान जमीन बेच सकता है। तो ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति में आप मान लीजिए घर का गार्जियन भी जो है अगर निर्णय ले लिया तो मतलब बेटा जो है सो माँ तक का सहयोग लेता है कि पापा को मना लीजिए। बिल्कुल। हाँ वो वहाँ भी चलता है, लेकिन गार्जियन एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसके कहते नहीं, अब जो मेरा निर्णय है सो निर्णय है। तो वो चीज़ अगर परिवार में भी है तो परिवार में एक अनुशासन रहता है। अगर हम बिहार की एक बात कर ले सबसे अभी दर्शकों के बीच, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वक्त कभी आया कि नीतीश सरकार छात्रों के आगे इस तरीके से झुकी, उनकी बात मानने पर बिल्कुल विवश हुई। लेकिन सम्राट सरकार ने कई ऐसे निर्णय धड़ाधड़ लिए है ना। उन्होंने अपनी सरकार जैसी ही उनकी बनी, उन्होंने कई सारे फैसले लिए, कई सारे उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो एक पैठ होनी चाहिए बिहार में, एक जो मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए, अभी वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब देखिए ना, अभी तो हम सैटेलाइट सिटी बताई जी, पिछले 130 दिनों से इनकी सरकार है, 30 फैसले लिए होंगे और सब फैसले को इनको वापस लेना पड़ा। याद होगा कि इन्होंने कहा कि हम टोल टैक्स उस लेंगे, पुल पर भी और सड़क पर भी। हंगामा हुआ तो कहने नहीं हम कमर्शियल वाहन पर लेंगे, अब वो भी कमर्शियल वाहन पर अभी तक ले नहीं पाए। तो ये देखिए सरकार, हम क्या कहेंगे, गार्जियन परिवार तभी चलेगा जब गार्जियन स्टैंड लेने वाले हो। बिल्कुल भाई हम निर्णय ले लिए तो ले लिया, अब इस पर कोई हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना माँ को हम बात सुनेंगे ना हम अपनी पत्नी की बात सुनेंगे। ले लिए तो ले लिए। तो जब जिस तरीके, तो वैसा परिवार का अनुशासन ही करता है, उसी तरीके से सरकार भी एक परिवार है। निर्णय लेने से पहले जितना सोचना है सोच लीजिए, लेकिन अगर निर्णय ले लिए तो फिर हमें याद है कि नीतीश कुमार जब शराबबंदी का ऐलान किए थे तो इसी तरीके से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपया था आमदनी, उसको हम 5,000 करोड़ ले गए। तो इतना तो मेरा अधिकार है ना कि हम 5 करोड़ को जो है सो हम कहेंगे कि नहीं चाहिए हम 300 गांव में खोले नहीं, हमने जो शराब बेचने वाले लोग थे उसको नियंत्रित करने के लिए हम जगह जगह पर दुकान खोले, तब 5,000 कमा के ला दिए ना, अब हमको नहीं चाहिए, ये हराम का कमाई है। तो गार्जियन था तो निर्णय उन्होंने लिया, भले उसका जो भी नुकसान हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन निर्णय नीतीश कुमार ने लिया। अभी स्थिति ये है कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या स्टेट की जो भी सरकार हो, ये जो नए दौर के जो लोग हैं जिसको जेन जी कह रहे हैं या युवा वर्ग जो है, इसके आंदोलन से अजीब तरीके का दहशत इन लोगों में हो गया है।
घबराहट मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या उसको कैसे डील करें, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये एक अलग तरीके का जनरेशन है। ये जनरेशन बहुत ज़्यादा वास्ता आज के जनरेशन में जो मेरा अनुभव है, साथ काम करने वाला हो चाहे घर में बेटा बेटी हो, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है। बस मतलब पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, हाँ, उसमें अटैचमेंट नहीं रहता। पहले जैसा जो है आप इमोशनली जो है अटैच्ड नहीं, हाँ अटैच रहे या इमोशनली आप ये मना नहीं सकते हैं, उसका अपना तर्क है। उस तर्क में आपको मुश्किल है उसके सामने टिकना। तो सरकार, जब परिवार नहीं टिक पा रहा है तो सरकार कहाँ से टिके? बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें सामने आई हैं, अब ये एक बात तो तय है कि अभी जितने छात्र के मुद्दों पर ये बैकफुट पर आए हैं, अब आने वाले समय में जो छात्र गोलबंदी हो रही है, वो गोलबंदी अगर हो गई तब तो इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो बातें सामने आ रही है, अगर भीमसेना के साथ ही छात्र अगर आ जाए, भीमसेना ने प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया, बिल्कुल, कई और संगठन इस आंदोलन के साथ और भी संगठन हाँ, एकजुट तो हो गए। हो क्या रहा है ना कि आप जो संगठन बुलाए सभी संगठन के युवा पहुंच जाते हैं, जो इंडिपेंडेंट युवा है वो पहुंच जाते हैं। और बिहार का स्टूडेंट तो पिछले 20 वर्षों से समझ जाइए कि प्रताड़ित है। नीतीश कुमार के शासनकाल में हर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ये एक अकाट सत्य है। इसलिए बिहार के लड़के सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने छात्रवृत्ति इतना तरीके का योजना लाया ना कि विद्यार्थी का आंदोलन उस तरीके से मजबूती से ये नहीं हो पा रहा। अंतिम लड़ाई 17वीं बीपीएससी वाली में हुई, लेकिन वो भी उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक छात्र गए। लेकिन वो में अब कोर्ट में भी बात आ रहा है, पहले वाली कोर्ट की स्थिति नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही लोग पसीना छुड़ा दिया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब अपने बयान पर जो है सो माफ़ी मांगना पड़ रहा है। तब आप सोच सकते हैं कि बाकी चीज़ों की क्या स्थिति होगी। तो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, वो एक अलग तरीके का जो भारत बन रहा है या बनते हुए दिख रहा है। उसमें आप कितने विधायक की सरकार हैं, 56 इंची हैं कि 52 इंची हैं कि 72 इंची हैं, वो सब अब चलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सूझबूझ वाले अगर सरकार है, नीतीश कुमार ने तो बहुत कुछ झंझावट देखा, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। तो जो अगर सूझबूझ वाली सरकार नहीं है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और ये अभी तक सम्राट चौधरी में ना ही प्रशासनिक स्तर पर कोई टीम उन्होंने बना पाया है, ना ही राजनीतिक स्तर पर कोई टीम है जो बातचीत कर सके। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीफ सेक्रेटरी एक इनके पास है, जो चीफ सेक्रेटरी बिहार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इन आंदोलनकारियों से बात करके रास्ता निकाल दिए। लेकिन अब आगे आने वाले समय में ऐसा भीमसेना, ये सब तरह का जो इंडिपेंडेंट जो छात्र हैं, जो पिछले 5-10 वर्षों से प्रताड़ित हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, हर बात में गड़बड़ी हुई है, वो सारे लोग अगर गोलबंद होने शुरू हो गए तब तो फिर बहुत मुश्किल। गोलबंद की स्थिति तो कहीं ना कहीं दिख ही रही है, क्योंकि जेएनजी के मुद्दे के बाद, जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद बिहार में आंदोलन की शुरुआत हुई। और ऐसे में सूझबूझ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल अभी सरकार को। जिस स्थिति में सरकार की जो स्थिति दिख रही है कि सरकार खुद को कमज़ोर महसूस कर रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वो बयां कर रही हैं। ऐसे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार को साझा किया और हम तमाम दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से सूझबूझ की बेहद आवश्यकता है सरकार को, चाहे बिहार हो या फिर केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र में भी। क्योंकि जिस तरीके से गोलबंद हो रहे हैं छात्र आंदोलन की जो परिस्थिति देखने को मिल रही है लगातार हमें कुछ दिनों से, ऐसे में सरकार उन छात्रों के आगे, सभी छात्रों के आगे, आंदोलनकारियों के आगे झुकती नजर आ रही है। और अब जो है भीमसेना है, अभी देखो चलते चलते एक बात कहती है, दिल्ली की सरकार जो है वो जो मुकदमा हुआ था वो अभी तक वापस नहीं लिया है। बिहार की सरकार सबसे पहले मुकदमा वापस ले ली। तो ये दिख रहा है ना कि भाई ये किसी भी तरीके के विवाद से मतलब कोई ऐसा कुछ ना हो कि हमारे तो हाथों ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा दिन बिता दिए हैं सम्राट सरकार ने अपने कार्यकाल के, और लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। सबसे बड़ी बात है ना कि चुन के नहीं आए हैं। एक 202 विधायक का मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता का मैंडेट इनको प्राप्त नहीं है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और यही वजह है कि इतना विशाल बहुमत 2/3 से ज़्यादा
चुनाव जीत कराने वाले के बावजूद भी बिल्कुल सम्राट जो है सो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल ये तर्क वितर्क तो हमारा चलता ही रहेगा और फैसला फिलहाल हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं छात्रों के द्वारा, जिस तरीके से सरकार छात्रों के आगे झुकती नजर आ रही है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दें, ताकि हमें भी समझ आए कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को किन मुद्दों को लेकर बातचीत करनी चाहिए और किस तरीके से छात्रों के आगे झुकने की स्थिति ना बने, ये भी आप जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत